रीवा मध्य प्रदेश में राजपूत करणी सेना की रीवा संभाग इकाई ने आज एक अनोखी पहल करते हुए पुनर्विवाह योजना की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत नए जोड़े ने मंदिर में 7 फेरे लेकर सामाजिक समरसता और नई जीवन यात्रा का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान करणी सेना के पदाधिकारियों ने समाज में फैली कुरीतियों और आरक्षक नीति पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आरक्षण अब समाज और सरकार दोनों के लिए मीठा जहर बन चुका है। अब समय आ गया है कि आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर दिया जाए, न कि जातिगत आधार पर। सभा में उपस्थित करणी सैनिकों ने ये भी मांग की कि देश के उच्च संवैधानिक और प्रशासनिक पदों पर आरक्षण जैसी व्यवस्था से परे रखा जाए, ताकि योग्यताओं के आधार पर एक शक्तिशाली और एकजुट भारत का निर्माण किया जा सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज सेवी, करणी सेना के सदस्य और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सौगंधरा के न्यूज प्रताप सिंह इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के, जहां पर आज करणी सेना एक सामूहिक एकत्रित होकर यहां पर एक विवाह कार्यक्रम में पहुंची है। और यहां पर विवाह जो कार्यक्रम हुआ है उसमें करणी सेना और सभी लोग यहां पे एकत्रित होकर एक सामूहिक सहयोग और सामूहिक सहमति से यहां पर एकत्रित हुए हैं। और इनकी जो करणी सेना का जो प्रारूप रहा है, सदैव समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है, किसी के नाम की मोहताज नहीं है। करणी सेना लगातार समाज में सर्व समाज के लिए निरंतर प्रयासरत रहने वाली करणी सेना ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है। हमारे साथ में बहुत सारे इसके युवा कार्यकर्ता और पदाधिकारी है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। कैमरामैन को बताऊंगा यहाँ पे फोकस करेंगे, हमारे साथ में आएंगे। बताइए सर, क्या नाम है आपका? हमारा संजीव सिंह वैसे। संजीव सिंह जी, आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम था और किस उद्देश्य से आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं? ये सेकंड मैरिज शादी है, अपने क्षत्रिय समाज की ही है, और उसी शादी के पर्पज से हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और वो शादी आज गायत्री शक्तिपीठ और गायत्री पद्धति से कराई जा रही है। उसी में हम लोग सहयोग करने और उनकी मदद के रूप में हम सब अपने करणी सेना संगठन क्षत्रिय भाई लोग सब खड़े हैं। ये जो शादी है ये किस समाज की है? ये अपने क्षत्रिय समाज की, हाँ, क्षत्रिय राजपूत समाज की। क्या आगे का संदेश है युवाओं के लिए? अब युवाओं के लिए हमारा यही संदेश है कि हम अपने निरंतर हर वर्ग, हर समाज, हर लोगों को लेके चले और हर छोटे स्तर के जो अपने समाज के लोग हैं, हर वर्ग के समाज के लोग हैं, तो उनकी हम लोग मदद करें। जो हम लोगों के समाज में जो है वो हम लोग उनकी मदद करें, उनका प्रयास करें कि मतलब उनको कहीं से कोई दिक्कत हो तो हम लोग उनमें सहायता करें। उसके लिए हम लोग तत्पर खड़े हैं और यही उम्मीद करेंगे कि वो लोग भी सबका सहयोग करें, सबसे उम्मीद है। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, सबका मैं एक मिनट टाइम लूँगा। हमारे साथ में रिमी सिंह सिलपरा हुजूर, किसी के नाम के मोहताज नहीं है, जैसा इनका नाम है वैसे ही दिलेरी और उसी तरह से ये समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने का तजुर्बा और ताकत रखते हैं। मैं उनसे बात करूँगा। फिर बताइए सर, आज कैसे एकत्रित होना हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे हमारे संजीव भाई यहाँ पे शादी का प्रोग्राम की है, जो दोहरा शादी, जो हमारे समाज में थोड़ा सा इसको लोग पैसे मानते हैं, एक नई पहल की है कि अगर तो जिसके पास जैसे भाई जीवन बड़ा कठिन होता है, अगर जो ऐसा कुछ हो गया कभी तो जीवन बहुत कठिन होता है। ये बहुत अच्छी पहल इन्होंने करी और अपने करणी सेना के उसमें ये इतनी सब व्यवस्था करे यहाँ पे पूजा पाठ का और शादी ब्याह का। मैं इनका बड़े हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इसको कवर किए और ये अपनी पहल। और मैं चाहूँगा कि हर समाज में जो बच्चे ऐसा हो जाता है कभी बीच में ऐसा दिक्कत, उसकी शादी हो जानी चाहिए, जिसको जैसी जरूरत है उस हिसाब से बहुत अच्छा पहल हम लोग। बिल्कुल, रिमी सिंह का जो संदेश था सीधा और स्पष्ट था कि समाज में खासकर राजपूत समाज में अगर कोई ऐसी बच्चियां जिनको अवस्था रहते हुए कोई चीज़ गड़बड़ी हो गई या विधवा हो गई या अन्य कारणों से उनकी शादी कुछ डिस्टर्बेशन हुआ तो बहुत सारा जीवन उनका अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत करना होता था और समाज में उन्हें सब करना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन जो ये पहल की गई है वाकई में काबिल तारीफ है। बहुत सारे हमारे साथ में गणमान्य लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जी सर, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू सिंह है जी। मेरे भतीजे की शादी है भाई साहब के माध्यम से। मेरे बच्चे भतीजे की भी एक पहली वाइफ थी, गुजर गई थी। मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था कोई ऐसी कन्या आ जाए जो कि हमारा घर बस सके और अपनी करणी सेना जो यहाँ पर आके सहयोग किया है उसका मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद
और भाई साहब के सहयोग के लिए बहुत ही हम रिल्लू भैया, प्रसाद सिंह और रिल्लू भैया नाम दो नाम है, एक लंबा है और एक शॉर्ट, और दोनों तरीके से ये काम करते हैं। लंबाई देखा जाए तो यहाँ से दिल्ली तक ये सिस्टम को हिलाते हैं, और रिल्लू भैया देखा जाए तो रीवा जिले के अंदर एक अपने आप में ब्रह्मास्त्र की तरह प्रहार करते हैं। बताइए सर, कैसे आज यहाँ पे सारा चीज? मैं प्रशांत सिंह बघेल, संभाग अध्यक्ष श्री राजपूत कर्णी सेना। मैं बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा संजीव भैया को। संजीव भैया ने जो ये काम किया है, क्योंकि हमारे समाज में इसको बड़े गलत ढंग से लिया जाता है, बड़े अलग ढंग से, लेकिन इन्होंने पहल की है, ये बहुत अच्छी पहल है। मैं ये चाहूँगा कि हमारी पूरी टीम, हमारी श्री राजपूत कर्णी सेना की पूरी टीम, चाहे हमारा समाज हो चाहे सर्व समाज, जो ये चीज़ जो है, जो दूसरे किसी का घर बसाना एक बड़ा अच्छा काम होता है, सौभाग्य का काम है। इस काम को हम लोग निरंतर करेंगे, और ऐसे ही कहीं किसी के माध्यम से अगर पता चलेगा तो हम पूरा सहयोग करेंगे। मैं सौगंधरा की टीम को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों को कवर किया, और हमारे जितने भाई सब लोग आए हैं। मेरा एक सवाल है, आपकी टीम ये पहला ही काम करके रुक जाएगी, लगातार काम करती रहेगी? जो भी ऐसे व्यक्ति हैं आपसे संपर्क करेंगे? हमारी टीम पहले भी काम करे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं सहन सिंह जी, करीब आपके देवास में, उज्जैन के पास, देवास से लगा हुआ उज्जैन में करीब 101 बेटियों की शादियों में सहयोग किया। उससे पहले भी हम लोग करते आ रहे हैं। हमारे साथ में आर्मी एक्स आर्मी ब्रिगेड संरक्षण, आर्मी का नाम लेते ही हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर एक ताकत और ऊर्जा पैदा हो जाती है, क्योंकि ये ऊर्जावान सशस्त्र और शक्ति का प्रतीक है भारतीय सेना। एक्स आर्मी ब्रिगेड ने भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों को अपने साथ में संजोया है, और एक हमारे देश की ये धरोहर है, और वाकई में जिस तरह से कर्णी सेना ने इन धरोहरों को अपने साथ में रख कर आगे काम करने का प्रयास किया है, वो काबिल तारीफ है। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आप लोग का यहाँ पर आज उपस्थित है, आपका क्या संदेश है समाज के लिए? सबसे पहले मैं संभाग संरक्षक आनंद बहादुर सिंह एक्स आर्मी तहे दिल से मीडिया प्रभारी यज्ञ प्रताप सिंह का बहुत बहुत आभार करता हूं कि इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो ये मुहिम है, इसमें कर्णी सेना ने जो बढ़ चढ़ के भाग लिया है, प्लस संजू भैया ने जो भूमिका निभाई है, वो काबिल तारीफ है। क्या था कि हमारा राजपूत समाज यंग अवस्था में लड़ाइयों में शहीद हो जाता है, फिर उनकी विधवाओं को जो है तो बहुत विसंगतियां आती थी, बहुत समाज में ऐसी कुरीत थी कि वो जिंदगी जो है तो एक बहुत कष्टमय व्यतीत करती। उसके लिए जो हमारी कर्णी सेना के सभी पदाधिकारी मिलकर और संजीव भैया और सब लोग मिलकर जो एक काम किए हैं, बहुत काबिल तारीफ है। ये इसी तरह से चलता रहेगा, ये हमारा आशा है, और समाज के लिए निरंतर ऐसा ही काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत। बैलेंस पूर्व फौजी भी हैं और वर्तमान में समाज सेवा का इनका एक बीड़ा है। क्या मैसेज है आपके युवाओं के लिए? युवाओं के लिए सबसे पहले तो हमारा जो संदेश है वो पढ़ाई लिखाई में चाहे हम लोग काफ़ी पीछे जा रहे हैं, इसलिए वो है पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ चढ़ के आए। और हम लोगों का काम है एक्स आर्मी जो है कर्णी सेना, उनका सहयोग करना, और सभी को मतलब अच्छे उसमें, क्योंकि अभी आजकल आरक्षण का बहुत काफ़ी वो चल रहा है, इसलिए हमें क्या है अच्छे नंबर से उसको पूरा मार्क्स कवर करके तभी हमारा सिलेक्शन होगा, इसलिए वो है। बाकी आज जिस चीज़ के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, ये शादी आपके सौगंधरा चैनल के द्वारा मैं संजू भैया और आपको तहे दिल से हृदय से मतलब अभिनंदन करता हूँ कि आपने कवर किया, और बहुत अच्छा है काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और हम लोग आगे से हमेशा इसमें तत्पर रहेंगे। कैसे हैं? बढ़िया है। क्या संदेश है आपका युवाओं के लिए, और जिस विवाह का जो आज आप लोगों ने जो एकत्रित हुए? मैं इस शादी के संबंध में एक ही शब्द बोलूँगा कि जो अपने समाज के लिए जो चल रहा है ना, कि कभी विधवा होने के बाद शादी करने के लिए 2-4 लोगों को इकट्ठा करना, फिर उनके शादी के लिए पंचायत लगाना, ये सब चीज़ें छोड़ना चाहिए। मैं एग्रेसिव इस चीज़ में हूँ कि अगर कोई शादी कर रहा है
अपने मन से कर रहा है या किसी तरह से कैसे भी कर रहा है, उस शादी को करना चाहिए। किसी को व्यवधान नहीं बनना चाहिए कि अब हम शादी करें ना करें। हमारे समाज को बोलने के लिए ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम सिर्फ शादी के लिए अगर हम बोल रहे हैं, और भी चीज़ें हैं उस चीज़ के बारे में बोलिए ना। हम कहते हैं शादी के ही बारे में मत बोलिए, और भी चीज़ें हैं हमारे समाज में, उन चीज़ों के बारे में बोलिए। जैसे आप अपने चीज़ों को जैसे उजागर करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि आप आरक्षण के बारे में बोलिए। और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, विसंगतियाँ जो हमारे उत्पन्न हो रही हैं, उस चीज़ के बारे में बोलिए। सिर्फ आप अपने समाज के बारे में, एक शादी ही संबंध एक ऐसा क्यों बनाया गया है जो कि हमारे समाज को सबसे ज़्यादा अव्यवस्था में फैलाता है। और इस अवस्था को मैं यही कहूँगा कि इस अवस्था को ना बनाया जाए, और हमारे समाज को अगर कोई चाह रहा है कि हम शादी करें और हम किसी को अगर अग्रसित कर रहे हैं किसी शादी संबंध के लिए, तो उसमें किसी को दूसरे को व्यवधान नहीं पैदा करना चाहिए। हम व्यवधान नहीं बनना चाहते हैं, अपने समाज को, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना चाहिए। हम अपनी जनसंख्या कम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आगे का भविष्य देख रहे हैं। हम भविष्य ना देखें, हम अपनी जनसंख्या बढ़ाएं, और जनसंख्या के अंदर ही ताकत है। अगर हम अपनी ताकत दिखाएंगे तो उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा यही चीज़ मिलेगी कि हम अपनी ताकत से ही सब चीज़ें लड़ सकते हैं। अन्यथा अगर हम सोचें कि अपनी राजनीति और अपने वर्चस्व को दिखाते हुए तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, आरक्षण चल रहा है, और हम आरक्षण को नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम गरीब को लेकर और अमीर को लेकर फर्क महसूस कर रहे हैं, और इस फर्क से हम अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बस मैं आपसे यही बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश सिंह है। योगेश सिंह जी, क्या संदेश है आपका? संदेश मेरा ये है कि दादा भाई लोगों ने, सभी लोगों ने अच्छी तरह से सब कुछ बता दिया है। जो हमने शुरुआत की है इस बारे में, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सोच है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहन सिंह भैया ने जो हम लोग को सिखाया, हमको शुरुआत किया है, हमको लोग को दिखाया, रास्ता दिखाया है, हम उस पर चलते। हमारे सब पदाधिकारी ने आप लोग को सब कुछ अच्छी तरह बताया। हमारे दादा भाई ने जो पहल की है, हम उसके साथ खड़े हैं, हरदम खड़े रहेंगे। हमारे साथ में करणी सेना की टीम थी जो निरंतर हर मुद्दों को कवर कर रही थी। एक शब्द बार बार निकल के आ रहा था, आरक्षण। आरक्षण वाकई में समाज में किस हिसाब से होना चाहिए, आर्थिक हिसाब से होना चाहिए, मेरा भी ये मानना है। और कुछ ऐसे पायदान हैं जहां पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। हमारे साथ में संजय सिंह जी। संजय सिंह अपने नाम, अपने ब्रांड के लिए जाने जाते हैं। इनकी लंबी मूछें, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर जगह पर अपने आप को फिट हो जाना, लोगों के दिलों में एक शब्द में अपनी जगह बना लेना। संजय सिंह जी, बताइए, आज शादी का माहौल है, सभी लोगों ने कवर कर लिया है। आरक्षण पर एक प्रहार हो रहा है जो सभ्य समाज को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रही है। आरक्षण में आप क्या कहते हैं? आरक्षण हमारे देश के लिए स्लो पॉइजन है। बिल्कुल, जिस तरह से बताया सब जगह चल रहा है, और आज हम बहुत अच्छे कार्यक्रम में हैं जो हमारे संजीव भैया ने करणी सेना के सभी पदाधिकारी यहाँ पे हैं। जैसे कि आपने कहा कि आरक्षण आज के दिनों में बिल्कुल ये सही बात है कि ये कहीं न कहीं ये विष की तरह है, और इसलिए रहा है कि अगर हम अपने जल को नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि जल नहीं है, इसलिए हमारे आरक्षण का माल खाना पड़ रहा है। तो अपनी जातिगत जल को बढ़ाना है। और मुझे ये बताइए कि आरक्षण समाज में संस्थान को बर्बाद कर रहा है या बढ़ा रहा है? कहीं न कहीं बर्बाद कर रहा है, अगर आप गहराई से सोचिए। इसलिए कि आरक्षण जो बनाया गया था, जो इसका लीगल था, वो था एक समय तक लिमिट है। अगर कलेक्टर है, कलेक्टर के लड़के को कलेक्टर मिलना, तो आरक्षण में कोई मतलब ही नहीं है। आरक्षण उसमें लेवल में आएगा ही। जो आरक्षण भोगी हैं, क्या उनको आरक्षण मिल रहा है? नहीं, ये यही है आरक्षण कि आप सर्वे करके दीजिए, जिनकी हालत चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, आर्थिक आधार पे आप आरक्षण दीजिए, किसी को कोई इशू नहीं है। अब जो 90 नंबर 95 लेके इतनी मेहनत, इतना पैसा खर्च करके ला रहा है, जहाँ 45 नंबर ला के रहा, उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन भी आता है। अगर हम सही नॉलेज नहीं रहेगा, 40 नंबर मेरे को डॉक्टर बना दिया जाए या पुलिस अधिकारी बना दिया जाए, तो लीगल ऑर्डर अगर हमको नहीं पता होगा तो हम उसको गलत FIR दर्ज करवाएं, गलत उसको परेशान करें। इस चीज़ आरक्षण में कहीं कहीं फर्क पड़ता है।
इसलिए वाकई में आरक्षण हमारे समाज के लिए एक जहर है और इस जहर को सरकार को खत्म करना होगा, क्योंकि जिस तरह से जब हमारे देश में अंग्रेजों ने अपनी एंट्री मारी थी तो पहले लोगों को फ्री का खिलाना, फ्री का राशन देना, फ्री की सारी सुविधाएं पैदा करना, और जब लोग उसके आश्रित हो जाते थे तो उनके संस्थानों को कब्जा करना, उनको अपने बेसहाय करके उनके ऊपर प्रहार करना। आपको बता दूं, हमारे देश के अंदर आज़ादी से लेकर आज तक निरंतर आरक्षण दिया जा रहा, लेकिन जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, जो आरक्षण के ठेकेदार हैं, जो चिल्लाते हैं कि आरक्षण मेरा 27 नहीं 32% कर दो, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसी आदिवासी प्लाट में चले जाइए, 500 की आबादी में एक ही व्यक्ति मिलेगा जिसके घर से नौकरी मिल रही होगी, जिसको आरक्षण का लाभ मिल रहा होगा। बाकी के सारे 499 लोग वहां पर मजदूरी कर रहे हैं। आरक्षण देने वाले, आरक्षण के जो नेता हैं, आरक्षण के जो ठेकेदार हैं, वही आरक्षण भोगियों का शोषण कर रहे हैं। रही बात पायदान की, तो आपको बता दूं, सरकार को किसी विशेष जगहों पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, जैसे कि IAS हुआ, IPS हुआ, डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, वैज्ञानिक हुए, इन संस्थानों पर आरक्षण जैसे शब्द को हटा देना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा, दिमाग उसके नहीं होगी, जिस व्यक्ति के पास में 200% की परसेंटेज पर पहुंच रहा है और एक व्यक्ति 50% लेकर वहां पहुंचेगा तो 150 वाले की मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और यही कारण है कि आज हमारे जिस भी संस्थान में चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए, वहां पर डॉक्टरों से दवाई देने का सही तरीका नहीं पता है।